अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे साथ नहीं लाता। अगर मुझे तुम्हारे शादी के बारे में पता होता तो मैं ज़रूर आया होता। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आप भी अपने डेली लाइफ में करते होंगे। इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर मुझे पता होता या अगर मुझे पहले पता होता। इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए इफ़ आई हैड नोन अर्लियर का उपयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बात ध्यान रखें कि इसका उपयोग पास्ट के वाक्यों को बोलने के लिए किया जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझें। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता। जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वुड हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इस तरह हमारा वाक्य बन गया इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव ब्रॉट, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे ए गिफ्ट फॉर यू। इस तरह हमारा पूरा वाक्य बन गया इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर यू। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे साथ लाता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव ब्रॉट हिम। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम टू योर बर्थडे पार्टी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ और कपड़े लाया होता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव ब्रॉट सम मोर क्लॉथ। अगर मुझे पहले पता होता के जगह अगर हमें पहले पता होता, अगर उसे पहले पता होता, अगर रमेश को पहले पता होता, इस तरह के वाक्य आए तब सब्जेक्ट के अनुसार इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। जैसे अगर हम कहें अगर हमें पहले पता होता, तब हम कहेंगे इफ़ वी हैड नोन अर्लियर। यहाँ सब्जेक्ट है हम, इसलिए वी का उपयोग किए। इसका एग्जाम्पल है अगर हमें पहले पता होता तो हम तुम्हें देखने आए होते। इफ़ वी हैड नोन अर्लियर वी वुड हैव कम टू सीन यू। अगर हम कहें अगर उसे पहले पता होता, तब इसका इंग्लिश होगा इफ़ ही हैड नोन अर्लियर या इफ़ सी हैड नोन अर्लियर। इसका उदाहरण है अगर उसे पहले पता होता तो उसने खाना पका लिया होता। इफ़ सी हैड नोन अर्लियर सी वुड हैव कुक्ड फूड। अगर हम कहें अगर रमेश को पहले पता होता, तब इसका इंग्लिश होगा इफ़ रमेश हैड नोन अर्लियर। इसका एग्जाम्पल है अगर रमेश को पहले पता होता तो उसने तैयारी कर लिया होता। इफ़ रमेश हैड नोन अर्लियर ही वुड हैव प्रिपेयर्ड। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें मैसेज कर दिया होता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव मैसेज्ड यू। अगर हम ऐसे वाक्यों को नेगेटिव में बनाना चाहें, तब आई वुड हैव के जगह में आई वुड नॉट हैव या आई वुडंट हैव का उपयोग करेंगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे साथ नहीं लाता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड नॉट हैव ब्रॉट हिम। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोला होता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर आई वुडंट हैव लाइड टू यू। अगर हम ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो वो इस प्रकार बनेगा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं क्यों उसे साथ लाता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर व्हाई वुड आई हैव ब्रॉट हिम। इसमें बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो वुड और हैव के बीच में लगेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आता। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर व्हाई वुडंट आई हैव कम टू योर मैरिज। अगर हम कहें कि मुझे किसी चीज़ के बारे में पता होता तो मैं ये करता, तो मैं वो करता, तब ऐसे वाक्यों को हम इस तरह बनाएंगे अगर मुझे तुम्हारे शादी के बारे में पता होता तो मैं ज़रूर आता। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर अबाउट योर मैरिज आई वुड हैव कम। अगर हमें तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता होता तो हम तुम्हें देखने ज़रूर आते। इफ़ वी हैड नोन अर्लियर अबाउट योर एक्सीडेंट वी वुड हैव कम टू सीन यू। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।